तो इस समय हम मध्य प्रदेश के ज़िला सिवनी में हैं और बहुत ही सुंदर वनों के बीच में हैं। बहुत प्यारा एरिया है और माँ नर्मदा की छत्र छाया में है। यहाँ सामने एक छोटा गांव दिखाई दे रहा है और माँ नर्मदा का सीन भी दिख रहा है। यहाँ से शायद दिख जाए जूम करने पर। ये देखें आप, ये पूरा जो जल भराव दिख रहा है और माँ नर्मदा हैं और आसपास सुंदर पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और ये महिलाएं जो है जंगल से नज़दीकी आगे के जंगल से या यहीं कहीं से पेड़ों में से सूखी सूखी लकड़ियाँ लेके जा रही हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, हमने ये सीन शुरू में इसलिए दिखाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ लोगों की गतिविधियाँ हैं। अब ये जो रोड है ये बताया जा रहा है कि राजस्व का रोड है और ये जो तार फेंसिंग है, ये तार फेंसिंग के उस साइड फॉरेस्ट है। करीब करीब ब्लैक रोड से हम जो बताया जा रहा है कि 500 मीटर की दूरी पर ज़मीन है। रास्ता इसी तरीके का मिलेगा। बहुत सुंदर एरिया है, बहुत प्यारा सुंदर वन लगी हैं चारों तरफ। वातावरण बिल्कुल शांत है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो बहुत सुंदर जगह है। सिर्फ यहाँ पेड़ पौधों के पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ ये है। तो ये देखें आप, यहाँ से कुछ सीन नज़र आ रहा है नर्मदा जी का। ज़्यादा दूर नहीं है, दर्शन करके स्नान करके आ सकते हैं बाइक से। तो ये अंदर की ज़मीन है। हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आगे और क्या स्थितियाँ आती सामने वो हम दिखाएंगे। फ़ोन आपको एक बार लगाना है हमें। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। इसी नंबर पे आपको फ़ोन करना। तो ये जो रास्ता, ये गिट्टी वाला रास्ता है। ये हम अभी बहुत बारिश के समय में घूम रहे हैं। बारिश है, छाता भी रखे हुए हैं। ये देखें आप, किसी भी समय यहाँ पर पानी गिर सकता है। तो अब आगे क्या कंडीशन थी, इसलिए हम कार को यहाँ नहीं लाए, पहले हमें समझना ज़रूरी था। तो ये यहाँ पर वन विभाग का छोटा सा विश्राम गृह जैसा बना रखा है। छोटा सा कच्चा है, बहुत सुंदर है। तो अभी यहाँ हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो लैंड है ये हाँ, तो ये जो लैंड है ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और उसके बाद पीछे लैंड है और ज़मीन के पीछे तरफ से दूसरे किसानों की ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों से पैदल यात्रा करके यहाँ पर आया जा सकता है। तो हमने क्रॉस कर लिया कुछ इस तरीके से, जैसे ये भाई साहब क्रॉस कर रहे हैं। और अब अंदर आने के बाद ये वन विभाग का लैंड है, सरकारी लैंड है। ये इन्होंने प्लांटेशन किए वन विभाग ने। और ये आवाज़ कर रही है, ये छोटी सी। अब हम ये लैंड को देखेंगे अंदर जाके। ये आंवला लगा रखा है, ये पूरे में आंवला लगा रखा है वन विभाग ने। और ये क्या शानदार है। ये इसकी देख रेख नहीं हो पा रही है, इसलिए ये सब उड़ गया है, झड़ गया है गर्मी में। अब यहाँ से जाएंगे, ढूंढेंगे। ये आंवले के पेड़ है। तो पानी की भी आवाज़ आ रही पीछे, मुझे लगता है कोई झरना होना चाहिए।
एक नाला है शायद। ये थोड़ी सी जगह कवर्ड कर रखी है वन विभाग ने प्लांटेशन के लिए, लेकिन वन विभाग से ही जाना पड़ेगा उस लैंड से। पीछे किसानों की ज़मीन है और उन ज़मीनों से होकर देखो पेंट ने फाड़ लेने का है, तो वहाँ फट गया होगा पेंट इनको। तो ये क्रॉस करके हम आए हैं यहाँ पर, और ये नाला है। अच्छा, ये छोटा सा स्टॉप डैम बना है, इस पानी की आवाज़ आ रही है। ठीक, छत्ता रखे हो ना? हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है। ये है कि थोड़ा रास्ते की प्रॉब्लम है इसमें। फॉरेस्ट की ज़मीन से अंदर की तरफ पड़ी हुई है, बीच में है लैंड, और पीछे पीछे दूसरे किसानों की ज़मीनें हैं। मगर बहुत खूबसूरत इलाका है, एरिया है, घने जंगलों के बीच में है ये। तो अब यहाँ से वापस हो रहे हैं क्योंकि लैंड ज़्यादा अंदर समझ में आ रहा है। हालांकि भाई साहब हमारे जो बता रहे हैं कि लैंड में अंदर पीछे से जो दूसरों, हाँ जी, ज़मीन आगे से लगी हुई है और बहुत सारे सागौन की इसी तरीके के झाड़ हैं, और ज़मीन में पीछे से किसानों की ज़मीन लगी हुई है, और पैदल पैदल उस ज़मीन पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन हम यहाँ स्थगित करते हैं क्योंकि हम शाम भी हो रही है और जंगल के अंदर भी हैं और लेट हो जाएंगे, है ना। इस वजह से इसको स्थगित किया जा रहा है। यहाँ से वापस होंगे क्योंकि अंदर हो रहा है, और मुझे मालूम है कि आप लोगों का टेस्ट क्या है, लगभग कुछ हद तक समझता हूँ मैं। तो आप लोग कनेक्टिविटी ज़्यादा चाहते हैं, तो ये जो लैंड है ये अंदर है। अब इसमें आप आना जाना दिक्कत बन जाएगी, है ना। तो पैदल पैदल आप आना जाना नहीं चाहते, क्योंकि पीछे की भी अब समस्या ये है कि भाई पीछे की ज़मीनें कौन खरीदे, सामने की तो सबको ज़मीनें चाहिए, पीछे की कौन परचेस करेगा, ये बहुत बड़ी। क्योंकि लगभग 10% ज़मीन है तो सामने रोड की कनेक्टिविटी वाली होती हैं, और बाकी की सब पीछे ज़मीनें होती हैं। तो ये एक समस्या बनती है, लेकिन हमारे प्रयास रहते हैं कि आपको कनेक्टिविटी वाली ज़मीनें निकालें। अब फिर वही परिस्थिति आएगी यहाँ तार को क्रॉस करके। हाँ, निकलो। इसको वन तुलसी बोलते हैं। बहुत तेज़ सेंट होता है इसका, और हाँ बहुत तेज़ सेंट होता है। इसको यदि सिर में लगा लिया जाए तो समझ लीजिए कि सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। बहुत तेज़ सेंट है इसका। ये बैम्बो, इतने से अच्छे से आ गए हम लोग। हाँ, कहाँ?
जा आंवला लगा है का देसी देसी। ये पूरे में आंवला लगा रखा है वन विभाग ने। कहाँ से कठिन है तो यहाँ कुछ स्पेशल टाइप के पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये पुराने समय के। और ये कुछ अलग ही डिज़ाइन है इनकी, ये भी देखें आप, थोड़ा अलग है। और ये जो है ये प्राचीन पत्थर है, ये प्राचीन पत्थर, बाकी तो ठीक है सब। ये सब ज्वालामुखी की विस्फोट जब हुआ है और लावा जब बहा है तो ये परिस्थितियाँ बनी हैं। तो यहाँ से अब वापस और वीडियो को यहीं विराम करेंगे। लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलना होगा नर्मदे हर।